ओके, मैथ्स में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा? टॉपिक का नाम है ग्राफ्स ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शंस, जिसमें आप देखते हैं कि सर तीनों के तीनों टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं। कौन से 3 टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं? ग्राफ्स भी, एल्जेब्रा भी और फंक्शंस भी। ग्राफ्स ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शंस पढ़ा रहा हूँ, ठीक है नहीं? ग्राफ्स ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शंस में सबसे पहले हमने पढ़ा था ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शंस, और अभी हम पढ़ रहे हैं ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस। ठीक है जी, क्या हमारा टॉपिक है? टॉपिक है बेटा जी हमारा कौन सा? स्पेसिफिकली वी आर स्टडीइंग ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस। अच्छा, जहाँ तक ताल्लुक है इस क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ का, तो व्हाट इज द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन? क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है और उसका ग्राफ क्या होता है, वो जरा प्लीज सुन लीजिए। सर जी, क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है इट इज समथिंग लाइक व्हाट? इट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट इज इट? इट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या फिर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी, या फिर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए टाइम्स एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस सी। इसको हम क्या कहते हैं? जो हमारे पास ये लिखा हुआ है, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक फंक्शन का। ये कौन सी है जी? दिस इज आई बिलीव फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। एंड व्हाट इज दिस? ये कौन सी जी? कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म, कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म या कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म। ठीक हो गया। इन क्वाड्रेटिक फंक्शंस को, ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शंस हैं, इनका लिखने का तरीका क्या था वो आपके सामने है। ठीक है, अब अगर हम चलें इसका ग्राफ कैसा होता है, तो इसका जो ग्राफ है बेटा जी वो कैसा होता है? इट इज कर्व्ड, इट इज अ सिमेट्रिकल कर्व्ड लाइन। व्हाट इज इट? इट इज अ कर्व्ड सिमेट्रिकल लाइन, अ सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल कर्व, सिमेट्रिकल कर्व। लो जी, और उस सिमेट्रिकल कर्व के लिए हमने एक और लफ्ज क्या पढ़ा हुआ है सर? उस सिमेट्रिकल कर्व को क्या कहते हैं? उस सिमेट्रिकल कर्व को सर जी पैराबोला कहते हैं। क्या कहते हैं? पैराबोला। जी तो भाई, यहाँ तक किसी को परेशानी? ये जो हम ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है आपके सामने मैंने उसकी 3 शक्लें लिख दी हैं। उसका ग्राफ क्या होता है? उसके ग्राफ को हम सिमेट्रिकल कर्व कहते हैं। इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन। लीनियर फंक्शन का ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ इज अ सिमेट्रिकल कर्व्ड लाइन, अ सिमेट्रिकल कर्व्ड लाइन। ठीक है, अ सिमेट्रिकल कर्व्ड लाइन। ठीक है, that is known as क्या? that is known as parabola sir, that is known as क्या? that is known as parabola। यहाँ तक किसी को परेशानी है? anyone? no? okay, अब अगर यहाँ तक आपको परेशानी नहीं है तो प्लीज जरा गौर से सुनिएगा। ये हो गया आपका आपका लास्ट लेक्चर की रिवीजन, ये हो गई आपके लास्ट लेक्चर की रिवीजन। ठीक है, अच्छा बल्कि नहीं, मुझे लगता है मैंने आपको वो पढ़ाना स्टार्ट कर दिए थे, क्या नाम है उसका? कैरेक्टर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैराबोला। जी बच्चों, हमने क्या करना स्टार्ट कर दिया था? इनफैक्ट 3-4 कैरेक्टर्स पढ़ भी लिए होंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैराबोला, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैराबोला में शायद मैंने आपको 3 कैरेक्टर्स पढ़ा दिए हों। 3 कैरेक्टर्स पढ़ा दिए हों। कौन कौन से? नंबर वन क्या पढ़ाया था भाई? नंबर 1 पढ़ाया था शेप, कि वो कप है। शेप कौन सी होती थी? या वो कप होता था या वो कैप होती थी। ठीक है, कप मतलब ऊपर की तरफ ओपन होता था जब जब क्या चीज पॉजिटिव हो, व्हेन ए इज पॉजिटिव। कैप होती थी कप व्हेन ए इज नेगेटिव। ठीक है, अब इसमें ए कौन है? ये वाला ए होता है। ए कौन होता था बेटा? ये वाली चीज। ठीक है, ए ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म, ए ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, वो हमें यहां से पता चलता था।
फिर दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था? दूसरा कॉन्सेप्ट ये था सर इंटरसेप्ट। कौन सा इंटरसेप्ट? सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। वाई इंटरसेप्ट पहला कैरेक्टर था शेप, कप है कि कैप है। दूसरा कैरेक्टर था वाई इंटरसेप्ट कि वाई एक्सिस को कहाँ टच करता है। तीसरा कैरेक्टर था एक्स इंटरसेप्ट्स। शेप कप है कि कैप है, कहाँ से पता चलती थी सर? यहां से। हाँ जी, कौन है ये सर? ये जो आपके पास एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, कहाँ पे? स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है सर, ये हमें बताता है, क्या बताता है? ये बताता है कि उसका जो पैराबोला है वो कप है कि कैप है। पॉजिटिव होगा तो कप होगा, नेगेटिव होगा तो कैप होगा। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? फिर सर स्टैंडर्ड फॉर्म में ये जो अलग से लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं उसको हम? सी। स्टैंडर्ड फॉर्म में ये जो सी लिखा हुआ है, जो कांस्टेंट टर्म लिखी हुई है, इस कांस्टेंट टर्म को हम बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। ओके हो गया। फिर एक्स इंटरसेप्ट कहाँ से पता चलता है सर? या तो फैक्टराइज कर लें, ये जो फैक्टर्स बने हुए हैं, है जी, ये जो फैक्टर्स बने हुए हैं, ए एक्स प्लस बी को दिल में जीरो करें तो एक्स की जगह आ जाएगा माइनस बी ओवर ए। सी एक्स प्लस डी को भी दिल में जीरो करें तो आ जाएगा एक्स की जगह माइनस डी ओवर सी। वो एक्स इंटरसेप्ट आ जाएंगे, वो एक्स इंटरसेप्ट आ जाएंगे। या तो फैक्टराइज करके जवाब निकाल लें, या तो फैक्टराइज करके जवाब निकाल लें, ठीक है। और फैक्टराइज करके आप पहले फैक्टर को इक्वल टू जीरो करें और दूसरे फैक्टर को इक्वल टू जीरो करें तो जवाब आ जाएंगे। या तो यूं कर लें, या फिर दूसरा तरीका क्या है? कि सर जी क्या किया जाना चाहिए सीधा सीधा इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को कैलकुलेटर में पुट कर देना चाहिए। और जब उसको हम कैलकुलेटर में पुट कर लेंगे, खैर उसकी वजह क्या है, या हम ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा हम क्यों करेंगे, इसकी वजह मैंने आपको एक्सप्लेन की थी कि एक्स इंटरसेप्ट्स के लिए, देखिए जैसे आपने कहा था कि वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स जीरो पुट करना पड़ता है, इसी तरह एक्स इंटरसेप्ट्स के लिए वाई जीरो पुट करना पड़ता है, ठीक है। तो आप उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि क्या जवाब होगा क्या नहीं होगा। मुझे उम्मीद है ये सारी सेंस आपकी 100% क्लियर हो जानी चाहिए। यहाँ तक अगर अभी भी किसी को प्रॉब्लम है तो आप सवाल पूछ सकते हैं बच्चों, आप सवाल पूछ सकते हैं। जी बच्चों, ये हमारे 3 कैरेक्टर्स थे। मुझे लगता है पूरे हो गए। कुछ सवाल है किसी के पास? इन 3 कैरेक्टर्स को लेकर किसी के पास कोई सवाल है? नो? ओके, तो फिर आज क्या करेंगे भैया? आज हम अपना चौथा कैरेक्टर स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज चौथा कैरेक्टर? इट इज टर्निंग पॉइंट ऑफ द पैराबोला। क्या जनाब? टर्निंग पॉइंट ऑफ द पैराबोला। ये जो पैराबोला होता है, आई होप यू कैन सी कि ये इसका कोई ना कोई टर्निंग पॉइंट होता है, कहीं ना कहीं से ये टर्न करता है। ये जो टर्निंग पॉइंट होता है, हम इस टर्निंग पॉइंट के लिए ना एक और लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टर्निंग पॉइंट ऑफ द पैराबोला के लिए एक और लफ्ज भी इस्तेमाल किया जाता है, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। क्या क्या लफ्ज इस्तेमाल किया था भाई? टर्निंग पॉइंट ऑफ द पैराबोला के लिए देयर इज वन मोर वर्ड, दे कॉल इट वर्टेक्स। वैसे तो वर्टेक्स जो है वो कॉर्नर को कहते हैं, नुकर को कहते हैं, ठीक है। जिस तरह ट्राइंगल के वर्टिसेस होते हैं, ये ट्राइंगल है ना। आई होप आपने वर्टेक्स का लफ्ज ये सुना होगा, सर दिस इज वन ऑफ द वर्टेक्स, दिस इज द सेकंड वर्टेक्स, दिस इज द थर्ड वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल। जिस तरह ट्राइंगल के वर्टिसेस होते हैं, बिल्कुल उसी तरह पैराबोला के भी वर्टिसेस होते हैं, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह पैराबोला के भी वर्टिसेस होते हैं, ठीक है। अगर लिखा हुआ ना टर्निंग पॉइंट ऑफ द पैराबोला, तो इट मींस वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। टर्निंग पॉइंट और दूसरा लफ्ज क्या है? वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, ठीक है। अच्छा, अब ये
एक ही लफ्ज है, एक ही लफ्ज है। टर्निंग पॉइंट का मतलब और वर्टेक्स का मतलब सेम ही है। टर्निंग पॉइंट को ही हम वर्टेक्स कहते हैं। अब वर्टेक्स समझने के लिए, वर्टेक्स समझने के लिए, ठीक है, लेट मी टेल यू कि सर ये दो तरह का होता है। या तो ये कभी कभार मिनिमा होता है, या फिर ये कभी कभार मैक्सिमा होता है जी। ये या तो मिनिमा होता है, या फिर ये टर्निंग पॉइंट और वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला में क्या है जी, इनमें सर सिचुएशन ये है, या तो एक मिनिमा है या फिर कोई मैक्सिमा होता है। इसकी दो सिचुएशंस होती हैं, इधर मैक्सिमा, ये जो टर्निंग पॉइंट है या जो वर्टेक्स है, ये क्या होता है, या तो ये, या तो इसको हम टर्निंग, या तो इसको मिनिमा होता है किसी सिचुएशन में, इट इज ईदर अ मिनिमा और अ मैक्सिमा। इसको हम यहाँ मिनिमा कहेंगे या मैक्सिमा कहेंगे। मिनिमा किस हालत में कहते हैं, मिनिमा किस सिचुएशन में कहते हैं, कि जब आपके पास वो ओपनिंग अपवर्ड्स हो, है जी, तो जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है इसको मिनिमा कहते हैं। जब वो ओपनिंग डाउनवर्ड्स हो तो जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है उसको हम मैक्सिमा कहते हैं जी। मिनिमा या मैक्सिमा कहते हैं, मिनिमा या मैक्सिमा कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्या, विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सेस, कि वाई की मिनिमम तरीन वैल्यू होती है या वाई की मैक्सिमम तरीन वैल्यू होती है, वाई की मिनिमम तरीन वैल्यू होती है या वाई की फिर मैक्सिमम तरीन वैल्यू होती है। ठीक है, ठीक है जी। सो यू नो व्हाट मिनिमा और मैक्सिमा, ये जो मिनिमा और मैक्सिमा का लफ्ज है, दिस इज, दीज वर्ड्स आर विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, कि वाई की मिनिमम तरीन वैल्यू है और ये वाई की मैक्सिमम अगर इस तरह का ग्राफ होगा, इस तरह का ग्राफ होगा तो वाई की मिनिमम तरीन वैल्यू होगी, ठीक है, और इस तरह का ग्राफ होगा तो वाई की मैक्सिमम तरीन वैल्यू, इससे ऊपर ग्राफ नहीं जा रहा होगा, इससे ऊपर ग्राफ नहीं जा रहा होगा। ठीक है जी, इसमें किसी को परेशानी है? ओके। अब मुसीबत यह है, समझना क्या है, समझना क्या है कि सर जी ये निकालेंगे कहाँ से आप, ये टर्निंग पॉइंट जिसको आप वर्टेक्स कहते हैं, जिसको आपने मिनिमा, एक सिचुएशन में मिनिमा कह दिया है, एक सिचुएशन में मैक्सिमा कह दिया है, ये आप कहाँ से और कैसे निकालेंगे? तो लेट मी टेल यू कि बेटा जी इसको मैं निकालूंगा कहाँ से, इसको मैं निकालूंगा कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म से। मैंने आपको, जब आपको शुरू में याद होगा, कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म पढ़ाया था, y it will always be the value of y। 2 मिनट सब्र करो बेटा, 2 मिनट सब्र करो, मेरी बात मुकम्मल होने दो, फिर उसके बाद सवाल पूछ लेना। देखो बेटा, मैंने ना जब अलजेब्रा पढ़ाते हुए आपको पहले एक्सपेंशन पढ़ाई होगी, फिर आपको मैंने फैक्टराइजेशन पढ़ाई होगी, तो तब मैंने आपको एक बात बोली होगी, क्या बोला होगा? तब मैंने आपको ये बोला होगा कि यार ये जो स्क्वायर कंप्लीट करना है, जितना इनसिग्निफिकेंट ये ओ लेवल्स में था, उतना ही सिग्निफिकेंट ये जो टॉपिक है ये ए लेवल्स में है, उतना ही सिग्निफिकेंट ये ए लेवल्स में है। ठीक है, कैसे? कि ये जो कंप्लीट स्क्वायर कंप्लीट करने का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रा में इस्तेमाल नहीं हो रहा, ये एक जगह नहीं, ये 3 जगह इस्तेमाल हो रहा है। 3 जगह किधर सर जी? ये हमने पहले इस्तेमाल किया था, क्या बोलते हैं, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, बिल्कुल ठीक है। फिर हमने इस्तेमाल किया था किसी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए, याद है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सॉल्व होती ही होती है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी भी सॉल्व होती है, ठीक है। फिर आज इसकी थर्ड इन्वॉल्वमेंट है कि सर इसको यूज करके आप मिनिमा या मैक्सिमा के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, टर्निंग पॉइंट या वर्टेक्स या मिनिमा या मैक्सिमा के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे जरा सुनिएगा। इट विल बी डिटर्मिन it will be determined from the completed square form, ठीक है, from the completed square form of the quadratic function या जो भी इक्वेशन जो भी है of the quadratic function और इक्वेशन। ठीक है जी, कैसे कैसे करेंगे, कैसे? मिसाल के तौर पर जो मेरे पास फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, वो क्या बन चुका? वो अगर मैं कहूँ जी, वो मैंने
उसको स्क्वायर कंप्लीट कर लिया है, उसका अगर मैंने स्क्वायर कंप्लीट कर लिया है, if it was f of x is equal to ax square plus bx plus c, now if I just complete its square and it becomes like this, if it becomes like this, okay, मुझे प्लीज आपने एक बात बतानी है, मुझे प्लीज आपने एक बात बतानी है, जब ये इधर होगा, जब ये मिनिमा वाली साइड पर होगा, मुझे y का मिनिमा निकालने के लिए, मुझे y का मिनिमा, अब ये बड़ी गौरतलब बात है कि मैं क्या कह रहा हूं और क्यों कह रहा हूं, जरा प्लीज मुझे फॉलो कीजिएगा प्लीज, बहुत बहुत जरूरी चीज है यार। ये आपने स्क्वायर कंप्लीट कर लिया, अब इस स्क्वायर कंप्लीट का करूं क्या, इस स्क्वायर कंप्लीट का करूं क्या बेटा जी, इसका करना ये है, एक सेकंड होल्ड कीजिए, बैटरी इसकी लो है, ओके जी। अगर मैंने स्क्वायर कंप्लीट कर लिया है किसी तरीके से, तो अब इसका क्या करना है, एक बात गौर से सुनिएगा, ये जो आपके पास लिखा हुआ है, ये जो आपके पास लिखा हुआ है, ये आपने ना इसको पकड़कर जीरो कर देना है। क्या कर देना, आपको अगर मिनिमा चाहिए, अगर आपको x की मिनिमम तरीन वैल्यू चाहिए, देखिए मुझे एक बात बताइए, मुझे आप एक बात बताइए, मिसाल के तौर पर मुझे मिनिमा चाहिए जी, मिसाल के तौर पर मुझे वाला मिनिमा चाहिए, ठीक है, मुझे y की मिनिमम तरीन वैल्यू चाहिए, तो आपको यहाँ कम से कम क्या चाहिए फिर, अगर आपको y का मिनिमम तरीन वैल्यू चाहिए तो ये a पॉजिटिव होगा, थोड़ा सा अलजेब्रा सिखाता हूँ, 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, लिखना छोड़ दो, लिखना छोड़ दो प्लीज, लिखना छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए अलजेब्रा सिखाता हूँ। मिनिमा ये वाली सिचुएशन कब होगी, जब a क्या होगा, पॉजिटिव होगा पहली बात, और ये वाली सिचुएशन कब होगी, जब a क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक होगी बात। इनफैक्ट ये वाला a पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इसकी बात हो रही थी। जब ये वाला पॉजिटिव होगा तो इस a के बारे में क्या ख्याल है, जब ये वाला a पॉजिटिव होगा तो ये जो आप स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए कॉमन लोगे तो पॉजिटिव a कॉमन लोगे, और अगर ये वाला a नेगेटिव हुआ तो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए नेगेटिव a को ही कॉमन लोगे, ये पॉजिटिव हुआ तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव हुआ तो ये नेगेटिव होगा। इसमें किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, इसमें किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, ओके ओके। अब मुझे बात बताओ, a तो मैंने आपको समझा दिया, कैन यू रिपीट, मैं कह रहा हूँ 2 मिनट रुकिए बेटा, मिनिमा कब होता है, जब a पॉजिटिव होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम है मोहम्मद अली, इसमें कोई प्रॉब्लम है, नो। मैक्सिमा कब होता है, जब a नेगेटिव होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम है, नो। कौन सा a, ये वाला a, इसमें कोई प्रॉब्लम है, नो। जब आप, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसका जब स्क्वायर कंप्लीट करोगे तो सबसे पहला स्टेप क्या होता था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कॉमन ले लो, यही होता था ना, ओके। तो जो ये a है वही कॉमन लिया होगा ना आपने, ये वाला a भी तो वही होगा, ये नहीं, तो फिर अगर ये पॉजिटिव हो तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव हो तो ये भी नेगेटिव होगा, ओके। अब मैं ये कह रहा हूँ, मुझे इस a से इतनी इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है, मुझे ना आपको जरा थोड़ी देर के लिए x प्लस बी का होल स्क्वायर समझाना है, x प्लस बी का होल स्क्वायर। मुझे आप एक बात बताइए, मुझे आप एक बात, साइड नोट है बेटा, प्लीज इधर मत लिखिएगा, साइड पे लिखिएगा, प्लीज इसको साइड पे लिखिएगा। मुझे बताइए x प्लस बी का जो होल स्क्वायर है, ये इसकी इसकी क्या गेम है, इसमें आप x की जो मर्जी है वैल्यू पुट करें, प्लस माइनस 0, 100, 1000, -100, -1000, वट एवर यू पुट द वैल्यू, ब्रैकेट के अंदर प्लस बी जो भी हो, बी जो भी हो, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है, ठीक है। इसका होल स्क्वायर जब लोगे, इसका जब आप ये होल स्क्वायर ले लोगे, इसका जब आप ये होल स्क्वायर ले लोगे, तो मुझे प्लीज ये बता दो कि जवाब क्या आएगा, किसी चीज का जब आप होल स्क्वायर ले लेते हो तो आंसर इज क्या, इसका आंसर इज क्या बेटा, इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, या नहीं। अगर आप किसी चीज का होल स्क्वायर लेते हो तो अब आप इस ब्रैकेट में x की जगह जो मर्जी है पुट करो, प्लस पुट करो, माइनस पुट करो, 0 पुट करो, जो भी पुट करो, जब उसका होल स्क्वायर लोगे, जब आप इसका होल स्क्वायर लोगे तो मुझे बच्चा ये बताओ, मुझे प्लीज ये बताओ कि आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा कि नहीं,
देखिए इसका जवाब देना पसंद करेंगे कि हाँ या ना। अगर x की जगह -2 है और b की जगह 1 है तो -2 + 1 इसका होल स्क्वायर क्या हुआ, -1 इसका होल स्क्वायर क्या हुआ सर, 1। अच्छा, अगर x की जगह -5 है और b की जगह +1 है, -5 + 1 इज -4 का होल स्क्वायर, इट इज 16। ठीक है, b की जगह 10 है, x की जगह 10 पुट कर लो, b की जगह 1 पुट कर लो, 10 + 1 का होल स्क्वायर 11 स्क्वायर, इट इज 121। तो बेटा जो मर्जी x के अंदर वैल्यू हो, जो मर्जी y के अंदर वैल्यू हो, जो मर्जी b की वैल्यू हो, जब आप उसका होल स्क्वायर लोगे तो स्क्वायर लेने की वजह से आंसर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, x + b का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, इफ इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो जब आप यहाँ पे कोई भी ग्रेटर देन, इसकी फिर मिनिमम वैल्यू कब आएगी, x + b के होल स्क्वायर की मिनिमम तरीन वैल्यू क्या हो सकती है जी बेटा, x + b के होल स्क्वायर की मिनिमम तरीन वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, बिल्कुल जनाब 0 हो सकती है। तो आपको क्या करना होगा, टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए, टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए इस x + b के होल स्क्वायर को क्या करना होगा, इस x + b के होल स्क्वायर को 0 करना होगा, इस x + b के होल स्क्वायर को इसकी जगह 0 पुट करना होगा। इसकी जगह जब 0 पुट करेंगे तो x का जो जवाब आएगा आपके पास, मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, मैं इसके नीचे आपने क्या लिखना है सर जी, इसका अल्टीमेटली जवाब आएगा x का क्या, x का जवाब आ जाएगा -b। ठीक हो गया। जब आप इसकी जगह 0 पुट करोगे, इसका मिनिमम निकालने के लिए x का जवाब आ जाएगा -b। ओके, फिर जब आप इस 0 को y में पुट करोगे तो y का जब आप इस पूरी ब्रैकेट को 0 कर दोगे तो y का जवाब क्या आएगा, y का जवाब आएगा 0 + c, तो y = c। जी तो भाई मैं क्या कह रहा हूं, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये जवाब आएगा, इस पूरी इक्वेशन में इस x + b की जगह जब आप 0 पुट कर चुके हो तो y का जवाब क्या आएगा, y का जवाब c आएगा। एक्चुअल में मैं ये कहना चाहता हूं, इस ब्रैकेट को 0 कर देना और जो x का जवाब आएगा वो, और ये c को एज इट इज लिखना। ये जो दो कोऑर्डिनेट्स हैं, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिनिमा और द मैक्सिमा और द वर्टेक्स और द टर्निंग पॉइंट। कैसे पता चल गया, दो बातें हैं हमारे पास, दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं आपको रटा मरवा दूं, या मैं आपको थोड़ा सा साथ साथ समझा भी दूं। तो रटा ये है, रटा क्या है, रटा ये, 2 मिनट रुको बेटा, 2 मिनट रुको प्लीज। रटे का कॉन्सेप्ट ये है कि सर ये जो स्क्वायर कंप्लीट हुआ होता है, इसकी ब्रैकेट को 0 करते हैं तो यहां से x का कोऑर्डिनेट आता है, किस चीज का, मिनिमा या मैक्सिमा का, और फिर इस पूरे की जगह जब 0 पुट कर लेते हैं तो y का जवाब तो उस वक्त c होता है, y का जवाब तो c होता है। जी मैं कहना ये चाहता हूँ, एक सेकंड रुको, इधर ना देखो, इधर देखो भैया, क्या चाहिए आपको भाईजान, क्या चाहिए आपको, मिनिमा चाहिए ना। अब आपको मिनिमा या मैक्सिमा का कौन चाहिए, अगर आपको मिनिमा या मैक्सिमा का y इंटरसेप्ट चाहिए, वो कौन है, वो ये है, दैट्स इट। लो जी काम करो, गाली मुका देते हैं। ये स्क्वायर कंप्लीट हुआ है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म का सी कौन है, चलो एक सेकंड रुको, स्टैंडर्ड फॉर्म का सी कौन है बेटा, ये बताओ सर जी। इसे कर रहा हूं, प्रूफ भी करता हूं। स्टैंडर्ड फॉर्म का सी कौन है, पहले बताओ सर। वो y इंटरसेप्ट होता है, क्या होता है, y इंटरसेप्ट होता है। कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म के अंदर जो एंड पे सी आता है, पता है वो कौन होता है सर, ये मिनिमा या मैक्सिमा का y कोऑर्डिनेट होता है। ये इसका मिनिमा या मैक्सिमा का y कोऑर्डिनेट है ये, ठीक है, कि y एक्सिस को कहां टच कर रहा है, वो ये वाली वैल्यू है। टच नहीं कर रहा, सॉरी टच नहीं। ग्राफ पे कम से कम y की क्या वैल्यू है, ये ग्राफ पे ज्यादा से ज्यादा y की क्या वैल्यू, वो ये वाली वैल्यू होती है। और ये पता कैसे चल रहा है, मैंने आपको ये कहा कि यार अगर आपको मिनिमा चाहिए, तो आपको ना y का मिनिमा होता है ना, बेसिकली मिनिमा किसके हिसाब से होता है, मिनिमा या मैक्सिमा होता है विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू f ऑफ x।
ये मिनिमा या मैक्सिमा जो है विद रिस्पेक्ट टू क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू वाई होता है ना, क्या ये वाई की वैल्यू इससे नीचे नहीं जा सकती। अच्छा ये क्या है सर, वाई की वैल्यू इससे ऊपर नहीं जा सकती। तो ये मिनिमा या मैक्सिमा या टर्निंग पॉइंट, ये टर्न कर रहा है ग्राफ, जहां से टर्न कर रहा है, जिसको हम वर्टेक्स कह रहे हैं, जिसके लिए मैं आपको मिनिमा या मैक्सिमा का लफ्ज बता रहा हूं, ये मिनिमा या मैक्सिमा का लफ्ज किसके हिसाब से होता है वो बताओ। एक एक करके अब स्टेप बाय स्टेप पूछता हूं, मुझे प्लीज सबके सब लिखना छोड़िए, सबके सब लिखना छोड़िए, और प्लीज कीपैड के ऊपर अपनी उंगलियां रखिए। पहले मुझे बताओ, मैंने जो टर्निंग पॉइंट के लिए एक लफ्ज लिखा वर्टेक्स, वर्टेक्स के लिए लफ्ज रखा मिनिमा या मैक्सिमा, ये मिनिमा या मैक्सिमा विद रिस्पेक्ट टू क्या है, y या x? ओके विद रिस्पेक्ट टू y है, ग्रेट हो गया, इसमें सबको प्रॉब्लम, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं। ओके अगर ये विद रिस्पेक्ट टू y है तो y की इक्वेशन क्या है? वैसे तो y की इक्वेशन ये वाली भी है, लेकिन इस फॉर्मेट से मैं डायरेक्टली, इस फॉर्मेट से शायद मैं मिनिमा या मैक्सिमा ना निकाल सकूं, मैंने इसलिए इस फॉर्मेट को, ये कौन सी फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है, किस फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है, कैसे किया है वो बात की बात है, वो बल्कि पहले से आपको पता है। स्क्वायर कैसे कंप्लीट करते हैं आपको पता है, कौन सी फॉर्म है सर, ये कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म है। ओके हो गया। अब इस कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म का मुझे फायदा क्या है, मैं आपको कह रहा हूं कि मैं इसको देखकर क्या बताऊंगा, मैं इसको देखकर आपको मिनिमा या मैक्सिमा के वाई कोऑर्डिनेट्स बता सकता हूं। कैसे? मैंने कहा ये कौन, एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। सपोज करो मैं मिनिमा की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, मिनिमा की। सपोज मैं मिनिमा की बात कर रहा हूं, ये ए पॉजिटिव होगा, ठीक हो गया सर। एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर हमेशा क्या होता है, होल स्क्वायर हमेशा क्या होता है, जवाब दो बच्चों। जब आप किसी चीज का होल स्क्वायर लेते हो उसका उसका जवाब हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव का मतलब क्या है, ग्रेटर देन जीरो। पॉजिटिव का मतलब है ग्रेटर देन जीरो, या जीरो से बड़ा। ओके ओके हो गया। अब मुझे आप एक बात बताओ, मुझे आपने एक बात बतानी है, बात ये बतानी है कि y का जवाब किस किस चीज पे डिपेंड करता है। y का जवाब है सर, y की वैल्यू इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस c। अब इस पूरे की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, c तो फिक्स ना, ये तो कांस्टेंट है ना, ये नहीं, मेरे दो बात बताओ, ये तो फिक्स्ड है, ये तो कांस्टेंट है। ओके हो गया। ये क्या है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, इसमें x वेरिएबल होगा तो इसका पूरा जवाब वेरिएबल आएगा। ये इसका जवाब आएगा भी क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर आप y का कम से कम जवाब, हाउ इज c कांस्टेंट, c इज अ कांस्टेंट भाई, वो वैल्यू फिक्स्ड होती है। मतलब किसी भी स्पेसिफिक सिचुएशन में, इफ इट इज लाइक समथिंग लाइक 2 इंटू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5, तो ये 5 चेंज होगा, 5 इज 5, 5 इज फिक्स्ड। ये वाला c तो फिक्स्ड है ना, लेकिन इस ब्रैकेट की वैल्यू ये फिक्स्ड है, क्या इस ब्रैकेट की वैल्यू फिक्स्ड है? नहीं, नहीं सर, ये तो वाली तो ये वाली फिक्स्ड है, ये वाली चेंज होगी। अच्छा इसको तो मैं नहीं छेड़ सकता, मैं ये कह रहा हूं इस 5 को तो मैं नहीं छेड़ सकता, इसको ना छेड़ो फिर। इसमें कम से कम जवाब क्या होगा, इस पूरी ब्रैकेट का कम से कम जवाब क्या होगा, बताओ जी, इस पूरी ब्रैकेट का कम से कम जवाब क्या होगा, जीरो होगा सर। इस पूरी ब्रैकेट का कम से कम जवाब क्या होगा, वो जीरो होगा सर। ओके, अब अगर वो जीरो होगा तो आप इस पूरी ब्रैकेट को इक्वल टू जीरो कर दें, और तो पीछे y का जवाब क्या आया। लो जी, ये काम करें, अगर आप इसका कम से कम जवाब चाहते हैं तो आप क्या कर लें सर, आप ये a इंटू एक्स प्लस बी का जो होल स्क्वायर है ना, इसको जीरो कर दें। ये a दो उधर जाकर डिवाइड, सर जीरो क्यों होगा, अब्दुल्ला शायद कोई नशा वशा तो नहीं करते हो यार, हैं? मेरी बात खत्म हो जाती है, वही चीज दोबारा पूछ लेते हो अब्दुल्ला। मैंने अभी देखो स्टेप बाय स्टेप करके बोला है। अच्छा चलो माइंड ना करना, कोई बात नहीं। अब आप अब्दुल्ला सिर्फ जवाब देगा और कोई जवाब नहीं देगा भाई। अब्दुल्ला साहब ये सी क्या है, जब मैं बात खत्म कर देता हूँ इसको तब याद आती है। सी की वैल्यू क्या है मेरे भाई,
नहीं, सी वाई इंटरसेप्ट नहीं है, सी वाई इंटरसेप्ट नहीं है, ये वो स्टैंडर्ड फॉर्म का सी नहीं है, ये स्क्वायर कंप्लीट हुई वाली फॉर्म का सी है। दिस इज नॉट वाई इंटरसेप्ट। ये मैं भी आपको प्रूफ करके बताऊंगा। जब आप मिसाल के तौर पर जब आप कोई भी 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 लिखते हैं, इसका अगर आप स्क्वायर कंप्लीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3/2। बल्कि यार ये अलजेब्रा में बाद में पढ़ाऊंगा, आप देख सकते हैं। पहले पहले चैप्टर में जाइए, वहां जो जो स्टैंडर्ड फॉर्म में सी होता है और उसी को जब स्क्वायर कंप्लीट करके सी देखो तो सेम नहीं आता, सेम नहीं आता। मैं ये नहीं पूछा कि कौन है, मैं सिर्फ ये पूछा हूं इसकी वैल्यू फिक्स्ड है कि वेरिएबल है। चलो अब्दुल्ला, अब्दुल्ला इसकी वैल्यू फिक्स्ड है कि वेरिएबल है? इसमें कोई एक्स एक्स है, फिक्स्ड है? ओके हो गया, इतनी बात तो क्लियर होगी। ये पूरी ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के बारे में क्या ख्याल है आपका? ये फिक्स्ड है कि वेरिएबल है? ये वेरिएबल है। ओके हो गया, मेहरबानी भाई, ठीक है। अब जरा होश से बैठना, इस x प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है इसका जवाब हमेशा क्या होगा? इस x प्लस बी के होल स्क्वायर का जवाब हमेशा क्या होगा? हमेशा जवाब जीरो होगा। x प्लस बी के होल स्क्वायर का जवाब हमेशा जीरो होगा। बेटा जी थोड़ी देर पहले समझाए नहीं कि हमेशा पॉजिटिव होगा? है जी, x प्लस बी के होल, इसलिए मैं आपको कहता हूँ आपने नशा किया हुआ है, बिकॉज आप ना मुझसे वो चीज पूछते हो जो मैं कंफर्म पूरी कर चुका होता हूँ, ठीक है। इसलिए मुझे फिर थोड़ी तप चढ़ती है इस बात के ऊपर, क्या इस बच्चे को मैं एक चीज पढ़ा चुका हूँ, वही चीज मुझसे दोबारा पूछ रहा हूँ, गलत बता रहा है, गलत बता रहा है। आई डोंट नो आपका ध्यान कहाँ है अब्दुल्ला, प्लीज, आई एम कंसर्न कि आपका ध्यान किधर है। जब मैं स्पेसिफिकली आपका नाम लेकर आपको कैटेगोरिकली अनाउंस करके आपसे बात पूछूं, फिर भी आप बेहोशी से बैठोगे, फिर तो अफसोस और शर्म शर्म की बात है यार। फिर तो कम से कम आपको अपनी दिमाग खोलना चाहिए। आप गलत जवाब कैसे दे सकता हूं मुझे? आप गलत जवाब दिया ना तो मैं बहुत बुरी बेइज्जती करूंगा। ये सुनो, इसमें जो मर्जी ब्रैकेट के अंदर एक्स की वैल्यू पुट करो। मुझे नहीं पता आप मजाक के मूड में होते हो या आप सीरियसली ऐसे करते हो, मुझे मुझे बड़ा बड़ा डाउट हो रहा है इसके ऊपर कि प्रोसेसर स्लो चल रहा है या मजाक का मूड चल रहा है। मुझे पहले बता दिया करो ताकि मैं भी फिर मजाक के मूड में आ जाऊं। और अगर ये मजाक करते हो, गलत जवाब देगा, तो बहुत ही घटिया किस्म का मजाक है ये, बहुत ही घटिया किस्म का मजाक है। और अगर आप हकीकत में जवाब ऐसा दे रहे हो, ठीक है, तो फिर मुझे लगता है आपको अपना प्रोसेसर अपग्रेड करना चाहिए। इंटरनेट कनेक्शन इशू था बीच में सर। चलो मेहरबानी करो फिर अपना, आपका प्रोसेसर ठीक होगा, इंटरनेट को अपडेट कराओ भाई, इंटरनेट के प्रोसेसर को अपडेट कराने की जरूरत है। सुनो अब जरा दोबारा, अब गलती ना करना, अब गलती ना करना। x प्लस बी के होल स्क्वायर की x में जो मर्जी वैल्यू पुट करो, होल स्क्वायर करने से जवाब हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ये जवाब हमेशा पॉजिटिव का मतलब क्या है? ग्रेटर देन जीरो या लेसर देन जीरो? अगर जवाब हमेशा पॉजिटिव हो तो व्हाट इज मेंबर दैट, इज इट ऑलवेज ग्रेटर देन? ओके जी, चलो एक जवाब तो ठीक दिया, इट इज ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो को हम पॉजिटिव मानते हैं, जीरो को भी शामिल करते हैं। ओके, मैं ये कह रहा हूं मुझे चाहिए मिनिमम वैल्यू। क्या चाहिए? मुझे चाहिए y की मिनिमम वैल्यू। ओके, y की मिनिमम बाद में, इस पूरे ब्रैकेट की मिनिमम तरीन वैल्यू क्या होगी? अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आना है, इसने इसने अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आना है, तो अब्दुल्ला बेटा इसकी मिनिमम तरीन वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी ना? जीरो होगी ना बच्चा? ठीक हो गया, आप समझ गया, ये आप समझ गया बच्चा, इतना भी बुरा नहीं है, अच्छा आदमी है, अच्छा आदमी है, समझ लेता है बात को, है बस थोड़ा बाद में समझता है लेकिन समझ लेता है। ऐसे ऐसे फायदा ही होता है कि पूरी क्लास के लिए रिवीजन हो जाती है। पूछ लिया क्या मेरा बच्चा, ऐसे ही पूछ लिया क्या, कोई बात नहीं, ठीक है, पूरी क्लास के लिए रिवीजन होता है। अब मुझे लगता है पूरी क्लास को समझ आ गया होगा कि सर ये जो पहली ब्रैकेट है इसका जवाब कम से कम जीरो आएगा। तो मैंने वाई को कम मतलब उसको जीरो, इस पूरी ब्रैकेट को जीरो कर दिया। जब इस पूरी ब्रैकेट को जीरो कर दिया तो वैसे एक्स का जवाब यहां से क्या निकला? एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। एक्स का जवाब तो माइनस बी निकल आया। जब आप इस पूरे को जीरो पुट करेंगे, ये सी आ जाएगा, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? सी, ठीक है। और पता है ये मिनिमा के, ये जो आपका मिनिमम पॉइंट आया है, ये उसके ना कोऑर्डिनेट्स हैं। ये क्या है? मिनिमा के लिए x का कोऑर्डिनेट है -b और कॉमा क्या, कॉमा c। एलो जी, वो जो आपका टर्निंग पॉइंट है
वो जो अरहम सबर सब अगली बात पूछो, अगली बात पहले पिछली तो समझ लो ना, पिछली 100% दिमाग में आ गई जो अगली पूछ रहे हो, ठीक। अगर मैं कह रहा कि मिनिमा के केस में ठीक है, टर्निंग पॉइंट या वर्टेक्स या मिनिमा निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म का सहारा लिया। और कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में अभी आप इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करोगे नहीं, ये वाला प्रोसेस करना नहीं है, समझ आ गया, बात खत्म। ये सिर्फ मैंने प्रूफ करने की कोशिश की है, इट्स जस्ट अ प्रूफ। अदरवाइज क्या करो, इसको मैं मिटा रहा हूं, मिट गया जी, पिछले पेज पे मैं जा रहा हूं, चला गया जी। और क्या मैं कह रहा हूं वो ये कि अगर आपको मिनिमा या मैक्सिमा निकालना है तो इट विल बी डिटरमिन्ड फ्रॉम द कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन और इक्वेशन। हाउ कम? इस पहली ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट वाली चीज को क्या कर देना, इस ब्रैकेट वाली चीज को जीरो कर देना, ठीक है। नहीं, कुछ भी नहीं करना, वो बस आप किसी बच्चे ने सर प्रॉपर्ली प्रूफ कराया, तो मैंने प्रॉपर प्रूफ कराया है, अदरवाइज डायरेक्ट जवाब है। अदरवाइज आप इसको कुछ प्रूफ करते हैं, आप डायरेक्ट नहीं कहते सर ये पॉजिटिव है तो कप है, ये नेगेटिव है तो कैप है। इसको देखकर आप डायरेक्टली नहीं कहते सर ये वाई इंटरसेप्ट है, या प्रूफ करेंगे। बच्चे उसको देखकर डायरेक्टली वाई इंटरसेप्ट बताएंगे या प्रूफ करने बैठ जाएंगे, ये चेक करने बैठ जाएंगे, बस सिंपल कहेंगे ना। इसी तरह आपने क्या करना है, इसी तरह डायरेक्टली कहेंगे तो यहां पे भी आप इस ब्रैकेट को डायरेक्टली जीरो करें तो क्या जवाब आ जाएगा आपके पास, x की जगह -b आ जाएगा। और ये जो है ये सीधा सीधा आपने लिख देना है y की जगह c, ठीक है। बल्कि मैं तो कहता हूं कुछ भी ना करें, दिल और दिमाग में क्या करें, दिल और दिमाग में जाकर इस पहली ब्रैकेट को जीरो करें। इसको जब जीरो करेंगे तो सर आप कहेंगे सर जी यहां से आता है -b, कॉमा सर जी वो लगा हुआ सी, ये लो जी सी, दिस इज वर्टेक्स। x प्लस बी की ब्रैकेट को दिल में जीरो कर दो तो x का जवाब आ जाएगा -b, और इस c को एज इट इज लिख दो तो आपके पास आ जाएंगे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएंगे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स। वो जो प्रूफ वाली कहानी थी वो तो मैंने आपको बता दिया, we can directly write the coordinates of the vertices। आखिरी नोट लिखिए क्या, we can directly write एंड पे जाके नोट लिखिए, जिस तरह मैंने ये लिखवाया था, होल्ड ऑन ये लिखा है लेकिन इट विल बी डिटरमिन्ड फ्रॉम द कंप्लीट स्क्वायर मेथड, कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म, ठीक है। और मैं नोट के लिखवा रहा था वी कैन डायरेक्टली फाइंड the coordinates of the vertex from completed square form। कैसे? दैट इज अगर कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म आपके पास ऐसे लिखा हुआ है a इंटू एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस c, तो आप इसमें इसको देखकर क्या करेंगे, आप ना उसके कोऑर्डिनेट्स ऐसे लिखेंगे, इस पहली ब्रैकेट को जीरो किया -b आ गया, उस c को एज इट इज लिख दिया, तो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स। बताओ जी, इसमें किसी को इशू है? अब मैं प्रूफ शुरूफ नहीं करा रहा, अब मैं इसको साबित वाबित नहीं कर रहा, मैं सिंपल कह रहा हूं कि मैं आप लोगों से अब क्या एक्सपेक्ट करता हूं कि आप मिनिमा हो या मैक्सिमा हो। चलो मैंने सिर्फ मिनिमा एक्सप्लेन किया, मैं मैक्सिमा नहीं एक्सप्लेन कर रहा, ठीक है। जरूरत नहीं है ना, पेपर में उसने एक्सप्लेनेशन पूछनी नहीं है, पेपर में डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए क्या चीज होती है, कौन क्या होता है। तो आई थिंक काफी है इतनी बात, बस एक मिनिमा वाला प्रूफ काफी है। मैक्सिमा का प्रूफ भी बिल्कुल वैसा ही होगा, लेकिन मैं उतने ज्यादा डिटेल्ड अलजेब्रा में नहीं जाना चाहता, आपको याद है जब आप y इज इक्वल टू ax प्लस b लिखते थे तो आप कहते सर ये a जो है ना, ये a जो है इट इज द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। अच्छा, अब कितना बड़ा प्रूफ है आपके पास इसके, आपके दिमाग में क्या प्रूफ है इसका, बताइए। क्या कोई प्रूफ के थ्रू याद है आपको, डायरेक्टली याद है, बस सर याद है हमें को क्या प्रूफ करने की क्या जरूरत है, हमें याद है, हैं बताओ।
बच्चों आपने इसको याद रखा हुआ है या इसका प्रूफ याद रखा हुआ है? इस बात को याद किया हुआ है कि इस पे प्रूफ को याद किया हुआ है? ये बताओ। आपने इस बात को याद किया हुआ है, इसका प्रूफ आपके दिमाग में से किसी को भी याद नहीं होगा। अगर कभी पढ़ा भी है ना, अगर कभी आपने पढ़ा भी है तो मुझे मुझे 100% यकीन है कि आपको इसका प्रूफ जरा भी याद नहीं होगा। लेकिन आपको बात सबको याद है, ये बात सबको याद है। जिस तरह आपको ये वाली बात याद है कि सर इस इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट है वो क्या होता है, वो इस लाइन का ग्रेडियंट होता है। जैसे आपको ये बात याद हुई है बचपन से, उसी तरह मैं क्या चाहता हूं कि आप याद रखें कि सर ये जो है ना, ये उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक फंक्शन का कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म है। इसमें ये जो है ना, ये मिनिमा या मैक्सिमा का y कोऑर्डिनेट है, और इसको 0 करोगे तो जो x का जवाब आएगा, इसको मतलब प्लस बी लिखा है तो माइनस बी लिखा होता तो प्लस बी, जो भी इसको उल्टा करके यहां लिखोगे तो उसके वर्टिसेस आ जाएंगे, मिनिमा या मैक्सिमा का वर्टेक्स आ जाएगा, मिनिमा या मैक्सिमा का वर्टेक्स आ जाएगा। अब्दुल मोइज, एग्जाम्पल तो आपने बड़ी मजे की दी है, लेकिन इस एग्जाम्पल पे मैं दुनिया को डांटता हूं कि क्या जरूरत है इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करने की। ठीक है, खैर इस बात को मैंने अगर स्टार्ट कर दिया तो बड़ी लंबी बहस छिड़ जाएगी, मैं उसको नहीं अभी करना चाहता। ठीक है, ओके। सो इधर इधर ही रहते हैं। मैंने हालांकि आपको सिखाया है, आप इस एग्जाम्पल को 100% नहीं फॉलो कर सकते। मैं मतलब उस एग्जाम्पल को यहाँ रिलेट नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने आपको हल्का फुल्का प्रूफ किया है, हल्का फुल्का प्रूफ किया है। ठीक है, एटलीस्ट वन ऑफ द सिचुएशन तो प्रूफ की है। ठीक है, कौन सी सिचुएशन प्रूफ की है? ये वाली सिचुएशन। इधर देखिए, इधर देखिए, क्या अगर ये मिनिमा होता तो इस मिनिमा के कोऑर्डिनेट्स में कैसे निकालता? इस स्क्वायर फॉर्म में जाता और कहता, इस पहली ब्रैकेट को मैंने कहा था वो वेरिएबल है, सी जो है वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होता। जो वेरिएबल है उसका कम से कम जवाब क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा जवाब क्या होगा, कम से कम इतना होगा। तो सारा कुछ एक्सप्लेन किया मैंने, काफी हद तक एक्सप्लेन तो किया। अब उस एक्सप्लेनेशन को कितना दिल दिमाग में रखना है और कितना उसको भूलना है, ठीक है, ये तो आप जैसे एक्सप्लेनेशन भूल जाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो। अच्छा जी, उस एक्सप्लेनेशन को भूल जाइए और सिर्फ क्या याद रखिए। याद रखने की बात क्या है? याद रखने की बात यह है कि सर कुछ चीज़ें स्टैंडर्ड फॉर्म को देख के पता चलती हैं, कुछ चीज़ें फैक्टराइज्ड फॉर्म को देख के पता चलती हैं, और कुछ चीज़ें कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म से पता चलती हैं। ठीक है, सो द टर्निंग पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कंप्लीट स्क्वायर में जाकर उसको पहली ब्रैकेट को 0 कर दें तो b माइनस बी आ जाएगा। ये अकेला जो है उसको एज इट इज लिख दीजिए, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास y इंटरसेप्ट, उसके y इंटरसेप्ट कह रहा हूँ, मिनिमा या मैक्सिमा के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। खैर, जो मैं कराना चाहता हूँ वो क्या है? वो ये है कि बेटा सीधा सीधा एक सवाल लिखता हूँ आपसे, फाइंड द टर्निंग पॉइंट्स, फाइंड द टर्निंग पॉइंट्स। सवाल ये, find the coordinates of the turning point of क्या, of the graph, find the coordinates of the turning point of the graph of f of x is equals to x square minus 2x minus 15 g, and then sketch the graph, and then sketch the graph। जी बताओ जी क्या करोगे? सर ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, हाँ, इसका जो a है वो पॉजिटिव है, इधर प्लस लिखे होने से हमें इतना समझ आ गया कि एक कप है। सर ये -15 है, यहाँ से हमें समझ आ गया कि ये इसका y इंटरसेप्ट है, ये इसका
वाई इंटरसेप्ट है। बाबर, अगर आप क्लास में हो बेटा तो इन बच्चों को साथ साथ ज़रा ऐड करते रहो ताकि मैं लेक्चर पे ध्यान दे सकूं, ठीक है। ये इस प्लस से कब साबित हुआ, इस -15 से -7। खैर मुझे तो उसका वो चाहिए, टर्निंग पॉइंट चाहिए। टर्निंग पॉइंट किस शक्ल से निकलेगा, पहला सवाल बच्चों। टर्निंग पॉइंट किस शक्ल से निकलेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म से, किसी और फॉर्म से? स्टैंडर्ड फॉर्म से निकलेगा या किसी और फॉर्म से निकलेगा बच्चों? सर किसी और फॉर्म से निकलेगा। कौन सी वाली फॉर्म से? कंप्लीट स्क्वायर वाली फॉर्म से निकलेगा। कौन सी? कंप्लीटेड स्क्वायर वाली फॉर्म से निकलेगा। तो क्या करना है, क्या करना है भाई, स्क्वायर कंप्लीट करने की जरा कोशिश कीजिए। फिर स्क्वायर कंप्लीट कराइए इसका। इस एफ एक्स की जगह मैं वाई लिख सकता हूँ, यस लिख सकते हैं सर। एक्स स्क्वायर -2x -15 स्क्वायर कंप्लीट करें जरा। एक्स 1 कुछ भी कॉमन नहीं है, एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर -2a व्हाट शुड बी b, b क्या होना चाहिए था याद? बच्चों इसको दिल में 2 से डिवाइड करते थे, 1 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर ऐड भी करते थे, 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करते थे। आई होप ये सारे स्टेप्स याद होंगे आपको। फिर ये बना था x -1 का होल स्क्वायर -1 -15 क्या बना, क्या बना सर जी? ये बना x -1 का होल स्क्वायर -16। तो टर्निंग पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स हुए, टर्निंग पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स हुए? वर्टेक्स ऑफ पैराबोला क्या हुआ? इस ब्रैकेट को 0 करो तो 1 -16 को एज इट इज लिख दो जी। 1 -16। अब्दुल्ला शाहिद सही जवाब बताया जी। इस तरह जाग के बैठा कर मेरा बच्चा, इस तरह बिल्कुल हाजिर दिमागी चाहिए ना यार। पढ़ाई के लिए बिल्कुल बुट दिमाग नहीं चाहिए होता, बिल्कुल हाजिर दिमागी चाहिए होती है, ठीक है। हाँ सही जवाब दिया आपने, सबसे पहले जवाब अब्दुल्ला ने दिया। ओके सुनो भाई, अब कहता है जी स्केच द ग्राफ। स्केच के लिए दो बातें हैं, स्केच के लिए दो बातें हैं। देखो अब रूट्स फाइंड करेंगे। आई थिंक एक्स इंटरसेप्ट के बगैर भी मैं स्केच कर सकता हूँ। या तो उसने कहा होता ना कि आप इसके वो भी करें, क्या कहते हैं, एक्स इंटरसेप्ट भी निकालें, तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज मैं इसका स्केच कर सकता हूँ। आई थिंक आई कैन स्केच इट विदाउट एक्स इंटरसेप्ट अनलेस नट। अगर हाँ अगर सवाल वाले ने कहा होता, अगर सवाल वाले ने कहा होता कि यार सब कुछ दिखाओ, एक्स इंटरसेप्ट भी दिखाओ, तो फिर मैं जरूर करता। ठीक है खैर बहरहाल मुझे बताइए वेयर इज वाई इंटरसेप्ट? 1 -16 कहीं यहां पर होगा। ओके फिर वेयर आर दी, व्हाट इज द वाई इंटरसेप्ट बताता हूं। जी इस पैराबोला में किसी को प्रॉब्लम है? इस स्केच में किसी को प्रॉब्लम है कि सर इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हैं? ये है, ये क्या लिखा है -16, ये क्या लिखा है बच्चों? ये जो मिनिमा है ना, इस मिनिमा का जो y कोऑर्डिनेट है वो है -16, और जो ग्राफ का y इंटरसेप्ट है वो है, फर्क समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये -16 है और ये -15 है जी। प्लीज ये बताइए, स्टैंडर्ड फॉर्म में जो चीज लिखी होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म में जो c होता है वो y इंटरसेप्ट होता है, लेकिन जो क्या बोलते हैं कौन सी फॉर्म, कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में जो एंड पे लिखा होता है वो y इंटरसेप्ट नहीं होता। वो क्या होता है? वो मिनिमा या मैक्सिमा होता है। वो मिनिमा या मैक्सिमा होता है। आई थिंक स्केच हो गया। पहली चीज कप दिख रहा है, बिल्कुल ठीक है। दूसरी चीज y इंटरसेप्ट दिख रहा है, जी सर वो -15 दिख रहा है। तीसरी चीज मिनिमा दिख रहा है, जी सर वो मिनिमा के कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं -16। और वैसे वैसे इसका मिनिमा का जो x कोऑर्डिनेट है वही पता है हमें। व्हाट इज मिनिमा का x कोऑर्डिनेट? 1 है जी 1। अब अगर आप ये चाहते हैं, अब अगर आप ये चाहते हैं कि सर जी मुझे इसके x कोऑर्डिनेट्स भी चाहिए, अगर आपको इसके x कोऑर्डिनेट्स भी चाहिए तो वो कहां से निकलेंगे? है नी, x कोऑर्डिनेट्स, x इंटरसेप्ट्स कहां से निकलेंगे? x इंटरसेप्ट्स निकालो जी फ्रॉम द, या तो फैक्टराइज्ड फॉर्म या फ्रॉम द कैलकुलेटर जी। x इंटरसेप्ट्स फ्रॉम द कैलकुलेटर। ठीक हो गया बेटा, ठीक हो गया। x इंटरसेप्ट फ्रॉम द कैलकुलेटर।
कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही कर लेते हैं, नहीं इतना टाइम नहीं, कैलकुलेटर से डायरेक्ट करो, कैलकुलेटर से डायरेक्ट करो। वैसे हाँ आप कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हैं, इधर से इसको जीरो करो, इधर से जस्ट एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई को जीरो करना होता है, वाई को जीरो कर दोगे तो क्या हो जाएगा, इट विल बी एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस 16 को उधर लेके जाओ, 16 इज इक्वल टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, और फिर इसका अंडर रूट लो तो एक्स माइनस वन इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, एक दफा एक्स माइनस वन इज इक्वल टू प्लस 4, एक दफा एक्स माइनस वन इज इक्वल टू माइनस 4, तो क्या जवाब आता है, क्या जवाब आता है, एक आएगा सर जी -3 एंड दूसरा जवाब आएगा एक्स इज इक्वल टू, चेक करो, +4 +1 +5 एंड -4 +1 -3, ये दो जवाब है। नहीं, इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा है और यहाँ पे -3 लिखा है जी। इससे ज्यादा अब और क्या स्केच करें, क्या आपने उसमें उसका कप या कैप है वो भी दिखा दिया, y इंटरसेप्ट -15 है वो भी दिखा दिया, x इंटरसेप्ट जो है वो -3 और 5 है वो भी दिखा दिया, मिनिमा के कोऑर्डिनेट्स 1 और -16 है वो भी दिखा दिया, 1 और -16 है वो भी दिखा दिया। ठीक है, यहां तक किसी को परेशानी है, यहां तक किसी को परेशानी है? आखिरी एक चीज मैंने इस वक्त डिस्कस करनी है, आखिरी एक चीज मैंने भी डिस्कस करनी है, वो क्या है, क्या आपको नहीं लगता ये इसकी जब आप मिनिमा या मैक्सिमा के ऊपर एक वर्टिकल लाइन लगाते हैं, उस लाइन को मैं इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कह सकता हूं, हैं? जो मिनिमा या मैक्सिमा के ऊपर द वर्टिकल लाइन एट द टर्निंग पॉइंट इज क्या, लो जी कैरेक्टर नंबर क्या बना, बस इसको वाइंड अप करता हूं, कैरेक्टर नंबर क्या बना, आई थिंक 5, अब बन चुका है तो उधर ही दिख जाएगा मुझे लगता है, लाइन ऑफ सिमेट्री एंड द इक्वेशन ऑफ सिमेट्री एंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री कौन है, चूंकि वर्टिकल पैराबोला है, सो द vertical line at the turning point at the vertex, the vertical line at the vertex is the line of symmetry and the equation of line of symmetry क्या होगी, इसको कुछ समझाने की जरूरत है, इक्वेशन क्या होगी वर्टिकल लाइन की, x इज इक्वल टू क्या, x इज इक्वल टू क्या, वो जो आपका -b होता है, x इज इक्वल टू जो भी, x इज इक्वल टू जो भी, जब हम स्क्वायर कंप्लीट करके नहीं, देखो ये क्या है, -b मैंने क्यों लिखा है, बिकॉज सर ये जो माइनस इधर से x + b को जीरो करते थे तो उसको हमने इक्वल टू जीरो किया तो x - b आ गया, ठीक है, खैर बहरहाल x - b फ्रॉम कौन सी फॉर्म, फ्रॉम कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म, कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में जो होगा x प्लस, एक सेकंड रुको, कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में जो आपके पास x + b होता है उसको जीरो कर दो तो यहां से x = -b आ जाएगा, ठीक है, और जब आपका कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म था उसमें जब आप इसको जीरो करते थे तो x की जगह जब -b आता है तो वो वर्टिकल, वो क्या है, वो लाइन ऑफ सिमेट्री की इक्वेशन होती है। तो मुझे एक बात बताओ, कैन आई से कि जो वाली लाइन है दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री एंड इस लाइन ऑफ सिमेट्री की इक्वेशन क्या है, x = 1 जी। ये तो बच्चों प्लीज बताइए, क्या मैं लाइन ऑफ सिमेट्री को इधर ही पढ़ा सकता हूँ, इधर ही कवर हो सकता है, जो पैराबोला को देखें, सिमेट्री की लाइन का मतलब क्या होता है, अ लाइन दैट डिवाइड्स द पैराबोला इनटू टू हाफ्स, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है, इट इज, लाइन ऑफ सिमेट्री होती क्या है, अ लाइन दैट डिवाइड्स व्हाट, it will always pass, exactly, it will always pass, it is the vertical line at the vertex, vertex के ऊपर जब आप vertical line लगाएंगे उसको हम line of symmetry कहेंगे, it is a line that divides the parabola into what, into two equal parts, line of symmetry क्या चीज होती है सर, it is a line that divides the parabola into two equal parts,
तो कौन है जो उसको पैराबोला को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है? ये वाली लाइन। कौन सी वाली लाइन बेटा? यू सी दिस लाइन। आधा पैराबोला इधर है, आधा पैराबोला उधर है। जिस तरह का पैराबोला इधर है, इसी तरह का पैराबोला उधर है। ठीक है। सो अ लाइन दैट डिवाइड्स द पैराबोला इनटू टू इक्वल पार्ट्स सिमेट्रिकली, into two equal symmetrical parts, into two equal symmetrical parts। ठीक है। तो हम उसको क्या कहते हैं? अब वो कौन है? आई थिंक आपको सामने नजर भी आ रही है, उसकी इक्वेशन भी समझ आ रही होगी। इसमें मैं अब आपको क्या सिखाऊं? इसमें मैं अब आपको क्या सिखाऊं? जी जी, अब दिल कर रहा है दो बातें और हैं, वो भी खड़े खड़े समझ आई जाएंगी। अगर आप मुझे 5-1 मिनट और दे दें, फिजिक्स वाले अगर 5-1 मिनट और इंतजार कर लें, तो मुझे लगता है मैं टॉपिक को ही खींच जाता हूँ। मैं टॉपिक को ही खींच सकता हूँ अगर आप 5 मिनट और सुन सकते हैं तो। मैंने आपको डोमेन, सर खत्म करें ओके। एक है डोमेन ऑफ पैराबोला, डोमेन ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, और दूसरा है रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। आपसे एक बात पूछूं, डोमेन कहते हैं किसको? मैंने पढ़ाया हुआ, मुझे लगता है मैंने पढ़ाया हुआ आपको कि डोमेन किसको कहते हैं। प्लीज ये बताएंगे आप? डोमेन कहते हैं ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स को। किसको कहते हैं? डोमेन कहते हैं ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, all the possible values of x, all the possible values of x। ओके, मुझे प्लीज ये बताइए, क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो आप नहीं पुट कर सकते? क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो आप नहीं पुट कर सकते क्वाड्रेटिक फंक्शन में? इस वाले फंक्शन में कौन सी वैल्यू जो आप नहीं पुट कर सकते? सर आप पॉजिटिव भी पुट कर सकते हैं, आप नेगेटिव भी पुट कर सकते हैं, आप जीरो भी पुट कर सकते हैं। कौन सी वैल्यू जो नहीं पुट कर सकते? हर हर तरह की वैल्यू पुट कर सकते हैं, हर तरह की। अच्छा, अगर हर तरह की वैल्यू पुट कर तो फिर तो मसला ही खत्म, फिर तो मसला ही खत्म। डोमेन इज व्हाट? I feel domain belongs to all real numbers. Domain belongs to all real numbers। डोमेन के लिए सिंबल आता है x, belongs to के लिए ये वाला, all real numbers ये वाला। कोई x की वैल्यू ऐसी नहीं है जो मैं नहीं पुट कर सकता। मैं तो सारी वैल्यूज पुट कर सकता हूँ, मैं तो सारी वैल्यूज पुट कर सकता हूँ, मुझे तो सारी वैल्यूज पुट कर सकता हूँ हैं। ओके ओके ओके, रेंज में मसला है, रेंज में मसला है। रेंज में क्या मसला है? रेंज कहते हैं किसको है? सर रेंज कहते हैं ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y को। किसको कहते हैं? ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y को। अच्छा, y के बारे में क्या ख्याल है? सर y के दो केस, अगर मिनिमा हुआ तो y उस मिनिमा से ऊपर होगा, ठीक है, और अगर कोई मैक्सिमा का सीन हुआ तो y उस मैक्सिमा से नीचे होगा। रेंज, ये जो ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y हैं, they depend upon the coordinates of vertex। they, I believe, depend upon what? It depends upon the vertex। ठीक है, कैसे? कैसे? अगर वो वर्टेक्स मिनिमा वाला है तो जो रेंज होगी, मिनिमा के केस में रेंज विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमा। और अगर कोई मैक्सिमा का सीन हुआ, मतलब मिनिमा के केस में, आप क्या कहेंगे? सर रेंज, रेंज यहां से ऊपर ऊपर है। रेंज जो है वो y की जो ये वाली वैल्यू है, y की इस वैल्यू से ऊपर ऊपर जाएंगे आप। अच्छा, मैक्सिमा के केस में क्या होगा? सर आप यहां से ऊपर नहीं जा सकते, यहां से ऊपर नहीं जाया जा सकता। तो मैक्सिमा के केस में रेंज विल बी लेसर देन इक्वल टू मैक्सिमा। जी, इस बात को पिक कर रहे हैं कि नहीं?
इस बात को पिक कर रहे हो कि नहीं भाई? डोमेन तो सारी वैल्यूज हो सकती हैं, डोमेन तो सारी वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन रेंज सारी वैल्यूज नहीं होंगी। रेंज y मतलब y तो पूरे y एक्सिस को कवर नहीं करता। यहाँ देखो y की वैल्यू तो क्या चल रही है सर, y की वैल्यू तो यहां से नीचे जा ही नहीं रही, y तो यहां से नीचे जा ही नहीं रहा। आ गई ये समझ? आ गई ये समझ बच्चों? इस केस में रेंज क्या है? इस केस में डोमेन बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, और आई थिंक इस केस में रेंज, व्हाट इज रेंज? मिनिमा है ना, मिनिमा कितना है? -16। रेंज इज ग्रेटर देन इक्वल टू -16। हेलो जी, जी भाई, ये जो भी आपने एग्जांपल की है, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जो भी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल की थी, उसमें क्या थी? उसमें रेंज क्या थी? रेंज वाज ग्रेटर देन इक्वल टू -16। ठीक है, रेंज या किसी मिनिमा के केस में मिनिमा से ऊपर, मैक्सिमा के केस में मैक्सिमा से नीचे होगी। ठीक है, प्लीज शो द नेक्स्ट पेज, जिसमें डोमेन के लिए भी रिस्ट्रिक्शन हो। नहीं, अच्छा वो बाद में देखेंगे। फिलहाल जनरली फॉर एनी जनरल क्वाड्रेटिक फंक्शन, डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स। डोमेन में क्वाड्रेटिक फंक्शन में कभी भी ऐसी परेशानी नहीं है कि सर फलानी वैल्यू ना पुट करना, ये जवाब यहां से आगे तक नहीं आ सकता, या इधर से पीछे जवाब मतलब वैल्यूज पुट करनी। ठीक है, डोमेन होता है ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स दैट कैन बी इनपुट, दैट कैन बी इनपुट। तो इनपुट के लिए तो all the values of x can be input, any value of x can be input, all the possible values of y that are the output. Now what are the output values? Sir, output is not all real numbers. Output is either range का जवाब जो है या तो क्या होगा, इस तरह का सिचुएशन हुआ तो यहां से ऊपर ऊपर आएगा। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन हुई तो यहां से नीचे नीचे आएगा। यहाँ पे जो भी y की वैल्यू होगी, ठीक है, यहाँ पे जो भी y की वैल्यू होगी इससे ऊपर ऊपर आएगा, यहाँ पे जो भी y की वैल्यू होगी इससे नीचे नीचे आएगी। ठीक है, इस केस में रेंज इस पर्टिकुलर वैल्यू से ऊपर, इस केस में रेंज इस पर्टिकुलर वैल्यू से नीचे। जी बेटा, एब्जॉर्ब कर लेंगे इस बात को? जी, एब्जॉर्ब कर लोगे भाई? ओके ओके ओके, सो जनाब एक काम करते हैं, आई थिंक यहाँ पे जाके मैं अपना मैथ्स का लेक्चर जो है वो आज का एंड करूंगा। मैंने आपको क्या क्या सिखाया दोबारा सुन लो। मैंने आपको शेप और वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट तो कल से समझाए हुए थे। आज मैंने आपको टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालना सिखाए, फिर मैंने आपको लाइन ऑफ सिमेट्री सिखाई, उसकी इक्वेशन सिखाई, फिर मैंने आपको डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट सिखा दिया। असल में पहले से डिस्कस हुए थे तो मुझे टाइम नहीं लगा इनको समझाने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। ठीक, चलो एक काम करेंगे, इसकी थोड़ी सी मजीद प्रैक्टिस के लिए मैं शायद कल कुछ सवाल करा दूं। इसकी प्रैक्टिस के लिए कल मैं कुछ सवाल करा दूंगा। उमर, आपके इस सवाल को मैं डिस्कस करूंगा अगले किसी चैप्टर में जाकर। ओके, मैंने सर बाबर, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, सर बाबर बच्चे आप सुन रहे हैं? ठीक है, मैंने आपको यार वो क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस वाली कुछ तस्वीरों का बोला था। जी, नहीं आई भी भाई। वो सिस्टम में ढूंढ रहा था, वो मिली नहीं अभी तक। ढूंढ ले, जल्दी से ढूंढ ले। चले, सुनो भाई, क्या डिस्कशन हो रही है। आई थिंक मैथ्स का जो लेक्चर है वो खत्म हो चुका है। मैथ्स का जो लेक्चर है वो मैंने खत्म कर दिया है। किसी ने कुछ सवाल पूछना है तो प्लीज पूछ लीजिए।